बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। हम लोग दुनिया में देख रहे थे कि इजराइल की जंग छिड़ी हुई है और पूरी दुनिया में ये जंग अगले रुख पर जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस दौरान जो असल जंग अब शायद शुरू होने वाली है और अमेरिका के इस वक्त पर खच्चे उड़ गए हैं कि उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये थी कि प्यूटिन ब्लफ कर रहा है, वो किसी सूरत बेलारूस में अपने सारे न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय नहीं करेगा। ये गलत फहमी है और ये सब कुछ झूठ है। और इस सूरत हाल में उसने यूरोप को कहा कि आप लोग बिल्कुल सेफ हो, आप परेशान ना हो, ये नहीं होने जा रहा। हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। यूरोप ने अमेरिका की दी इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर एतबार किया और आज अमेरिका समेत पूरा यूरोप इस वक्त रूस के न्यूक्लियर मिसाइल की जद में आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ रूस ने जिस दिन फैसला कर लिया कि उसने बटन दबाना है, यूरोप की कंट्रीज फ्रांस, इटली से लेकर बड़े बड़े ममालिक सफाई से मिट सकते हैं। हुआ क्या है? हुआ यह है कि अमेरिका ने यह रिपोर्ट जारी कर दी है कि रूस ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल सारे के सारे डिप्लॉय कर दिए हैं बेलारूस में। वो थोड़े थोड़े कर रहा था। इन्होंने आज से कुछ महीने पहले रिपोर्ट जारी की और उसमें कहा कि जी हमारी असेसमेंट के मुताबिक प्यूटिन से ब्लफ कर रहा है, रशिया ने ये काम नहीं करना, तो लिहाजा हम अपनी एक्सपेंशन रखेंगे, हम लड़ाई करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अब हुआ ये है कि इनकी सारी गलत फहमियां दूर हो गई। रूस ने तमाम बेलारूस की साइड पर मिसाइल डिप्लॉय कर दिए और इन सब का रुख उन्होंने कर दिया है यूरोप की जानिब। अब वो क्यों किया उसने उन ममालिक की जानिब उसका रुख कर दिया है जो नेटो में शामिल है। असल में अब अमेरिका को सबसे बड़ी परेशानी ये लाहक हो गई है कि रूस यूक्रेन पर कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि उसने परसों ऐलान किया था कि जो भी हमारी फौज के साथ लड़ेगा, यानी मिलकर हमारे साथ लड़ेगा यूक्रेन के अंदर, हम उसको नेशनैलिटी भी देंगे, उसकी फैमिली को भी देंगे, पैसे भी देंगे, उसको हथियार चीज़ें तमाम मिलेंगी, रिहाइश के तौर पर उसको होटल देंगे और होटल देने के बाद हम उसको पूरी तरह बाद में, यानी जो मिलिट्री के अगर लोग होंगे किसी मुल्क से आएंगे जिन्होंने मिलिट्री में काम किया होगा, तो उनको तो हम रैंक्स देंगे, जैसे ग्रेड होते हैं कि 17वें ग्रेड, 18वें, इस तरह के ग्रेड हर मुल्क के अंदर होते हैं अपने अपने, तो वो ग्रेड देंगे। और फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद हम उनको घर भी देंगे, तमाम चीज़ें जो एक शहरी को मिलती हैं वो मिलेंगी, तो आप आ जाए लड़ाई करने के लिए। ये असल में प्यूटिन ने एक चाल चली थी और उसके बाद उसका अल्टीमेटली प्लान तो रशिया के साथ लड़ाई का है। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल पैदा हो गई है, उसने पैरों तले जमीन निकाल दी कि रूस अपने सारे जो न्यूक्लियर मिसाइल हैं वो डिप्लॉय कर दिए। 28 से 30 सेकंड रूस को लगेंगे फैसला करने के बाद, बटन दबाने के बाद 28 से 30 सेकंड के अंदर मिसाइल लॉन्च हो जाएगा और 30 मिनट के अंदर अंदर फ्रांस, इटली से लेकर जर्मनी और दीगर ममालिक तक ये रूस के मिसाइल जाकर लगेंगे और जो उससे तबाही होगी यूरोप की, उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। अब वो करने क्या जा रहा है? अमेरिका ने ये खदशा जाहिर किया है कि वो असल में रूस अब यूक्रेन के अंदर विक्ट्री डिक्लेयर करनी है उसने, और उसने पूरे के पूरे यूक्रेन को फतह करना है। वो बड़ा खतरनाक काम करने जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसने को बड़ा जब काम करना है तो उस वक्त सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आएगी कि ये नेटो के ममालिक सोचेंगे कि अब हमने हमला करना है। लिहाजा बेलारूस में उसने मिसाइल लगा दिए, डिप्लॉय कर दिए। बेलारूस का प्रेसिडेंट बड़ा अच्छा दोस्त है प्यूटिन का, वो इनके इत्तेहादी भी हैं, तो उसने मिसाइल डिप्लॉय कर दी हैं और मिसाइल डिप्लॉय करके अपने जहाज और तमाम चीज़ें ले गया है और उनकी हिफाजत के लिए उनकी फौज को मुकम्मल अलर्ट जारी कर दिया है। वो जैसे यूक्रेन को अब फतह करने के करीब आएंगे, जाहिर सी बात है नेटो आगे आने की कोशिश करेगा, तो वो कह देगा कि मिसाइल डिप्लॉय है, किसी ने भी यूक्रेन में मुदाखलत करने की कोशिश की, यहाँ से मैं मिसाइल फायर करूंगा और वो सीधा जाकर तुम्हें लगेगा। जो भी इस जंग में आया वो न्यूक्लियर मिसाइल को फेस करने के लिए तैयार है, और किसी एक कंट्री के अंदर यूरोप में न्यूक्लियर मिसाइल हिट कर गया तो बस फिर आप ये समझ लीजिए कि उसके बाद बचत के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। फ्रांस ने मैक्रन की जानिब से अपनी कौम को कह दिया गया है कि बुरे वक्त के लिए तैयार रहें। एक तो हमारा जो बजट है उसमें डेफिसिट है, हमारे ऊपर कर्जा है, इकोनॉमिक हालात ख़राब हो गए हैं, हमने रूस से जो ले रहे थे गैस और ये तमाम चीज़ें, उसके बाद वो 3-4 गुना ज़्यादा हुई,
तो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बड़ी ख़राब है। महंगाई के लिए, तबाही के लिए आप लोग तैयार रहें, और अपनी कौम को कहा है कि आने वाले बुरे वक्त के लिए तैयार रहें, और कोई बड़ी लड़ाई के लिए भी आप अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार कर लें। तो किसी भी मुल्क का प्रेसिडेंट अपनी कौम को वार्न कर देता है कि तबाही आने वाली है, तो बस फिर आप ये समझ लीजिए कि वो पहले तैयार करे। पाकिस्तान और बाकी ममालिक की तरह मामला डिफरेंट होता है। वो अपनी कौम से हर चीज़ छुपा रहे होते हैं, बल्कि हो भी जाती है तो पर्दे डाल रहे होते हैं। यहाँ मामला डिफरेंट है। इन्होंने असल में फैसला कर लिया है कि हम लोगों ने अब लड़ाई करनी है, और शायद उस लड़ाई में तबाही होगी, लेकिन आखिरी वक्त तक क्या हो सकता है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि इस वक्त हालात मुकम्मल तौर पर मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो गए हैं। अब रशिया और ईरान ने दूसरी साइड पर काम ये किया है कि स्विफ्ट जो पेमेंट सिस्टम था, पूरी दुनिया का इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम, जिसमें हम अपना वीज़ा और कार्ड और ये तमाम यानी दुनिया की हर तरह की ट्रांजैक्शन, बैंकिंग, ये सारा निज़ाम जो था, रूस और ईरान ने मुकम्मल तौर पर इसको डिच कर दिया है। अब वो इस्तेमाल करे चाइना का पेमेंट सिस्टम। अब चाइना का पेमेंट सिस्टम है, अमेरिका को पता नहीं चलता, वो ट्रैक नहीं इसको कर सकते, लिहाजा उनका पेमेंट सिस्टम काम करे दुनिया के अंदर पैसे भेजने और ये तमाम चीज़ें करने वाला। उसके अलावा जर्मनी के अंदर इस वक्त हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि जर्मनी में जो फार्मर्स हैं, जैसे इंडिया के अंदर किसान निकले थे, इस तरह जर्मनी के अंदर भी फार्मर्स सड़कों पर निकल गए हैं, और उन्होंने शदीद एहतजाज करना कर लिया है। ख़ास तौर पर वो जो आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो खुराक के ज़ख़ीरों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, वो असल में इस वक्त आए वो कह रहे हैं कि जी हमें खदशा ये है कि हम अपना जो एग्रीकल्चर लैंड है ये असल में शट डाउन करना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जब से रशिया से हमने गैस और तेल नहीं ली, हमें सब्सिडीज़ नहीं मिली, अब हमारे लिए मुश्किल हो चुका हुआ है कि हम इसको चला सकें। यानी खाना पीना, खुराक पैदा करना भी हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुका है, लिहाजा वो सड़कों पर है। दूसरी जानिब पूरी अवाम वहाँ पर सड़कों पर है। यूरोप के अंदर वो इसराइल के खिलाफ निकले हुए हैं। अब कहानी ये है कि ये फाइनल मोमेंट जो है वो अमेरिका को ले डूबेंगे। अमेरिका को ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हमने करना क्या है। बाइडेन को वो रेस्ट देना चाहते हैं कि बाइडेन अब इस काबिल नहीं रहा कि वो किसी भी तरह से जाकर कूद सके, तो उन्होंने फैसला ये किया है कि अब हमने यूक्रेन, देखिए अमेरिका ने असल में सारी दुनिया को बसा दिया। यूक्रेन के मामले के ऊपर दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने रूस का जो साथ दिया, उनके तख्ते उल्टे गए हैं, किसी के खिलाफ साजिशें हुई, कोई बच गए हैं, लेकिन कुछ के ऊपर अमेरिका ने बड़ा प्रेशर डाला और वो बच गए। उनमें से एक इंडिया है। इन्होंने मोदी को भी नहीं छोड़ना था कि किसी तरह मोदी को फारिग करे, लेकिन उसने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली हैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने कि बल्कि वो खुद इस्टेब्लिशमेंट है इंटरनेशनल। याद रखिएगा, अब वो खुद इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है जो फैसले दुनिया के करते हैं। तो उसमें वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया कि भाई मैंने तो रशिया के खिलाफ किसी सूरत नहीं जाना, मैं उससे सस्ता तेल भी लूंगा। अमेरिका जाए भाड़ में। जिन जिन ममालिक, यूरोप ने सारे ममालिक ने लेटर्स लिखे भारत को और कहा कि आप ये काम गलत करे। उसने कहा तुम होते कौन हमारे मामले में बोलने वाले, इतना शौक है तो तुम जाकर अपनी ये गैस और चीजें क्यों नहीं ले रहे। आपको याद है जिस तरह जयशंकर ने कहा। अब हालात वहां पर ये हो रहे हैं कि जिन ममालिक ने रशिया से गैस और तेल नहीं ली वो पूरी तरह तबाह होने जा रहे हैं, और यूरोप रिसेशन के तबाही के आखिरी दहाने हैं। यानी अगर हम सिंपल सी बात ये देख ले कि एक तरफ उसने काम ये किया है कि मिसाइल डिप्लॉय कर दिए कि यूक्रेन को वो फतह करने के लिए जा रहा है, बहुत बड़ी जंग अब होने वाली। कोई भी अगर बीच में आया तो उस पर एटमी हमला करेगा और उसके बाद जो तबाही होगी आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। एक चीज। नंबर 2, सूरत हाल ये है कि वो यूक्रेन को पूरी तरह कैप्चर करके उसका प्लान ये है कि उसको रशिया में शामिल करना और ऐलान कर देना कि आज के बाद यहाँ पर रशियन लैंग्वेज चलेगी और यूक्रेनियन और सब कुछ होगा, और उसके बाद हम उसको अपना हिस्सा शामिल कर लें। उसके बाद जो अगला मरहला होने वाला है वो अमेरिका के लिए बड़ा खतरनाक है कि अमेरिका ने सारे ममालिक को, यूरोप को उस जानिब लाकर खड़ा कर दिया है कि यूरोप अब तबाही के दहाने पर है। या तो वो रूस से डील कर ले, मामला तय कर ले और ये भी तस्लीम कर ले कि यूक्रेन उनके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है हम नहीं आते। अगर ये सूरत हाल हो जाएगी तो मामला बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखिए अब यमन के मामले पर अमेरिका को जो झटका लगा, यूरोपियन कंट्रीज ने कह दिया कि भाई हम आपके ऑर्डर के मोहताज नहीं है। अमेरिका ने जो कहा है कि यमन के लिए लड़ने के लिए जाओ, उसने कहा हम जाएंगे, अपने शिप्स की हिफाजत करने के लिए जाएंगे, अमेरिका के ऑर्डर के लिए नहीं जाएंगे, ना अमेरिका की जंग में जाना है। ऑलरेडी यूक्रेन के अंदर तबाही का शिकार हो गए हम। अब वहां पर मामला ये है कि चाइना पूरी तरह
आप ये देखें कि उसने डोमिनेट कर दिया पेमेंट सिस्टम को। अमेरिका पहले धमकियां देता था, हमारा गेटवे पेमेंट सिस्टम है, स्विफ्ट है, ये वो। चाइना ने चीजें इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। जिन ममालिक ने रूस से सस्ता तेल लिया, आज वो सारे यशियां कर रहे हैं। आप सबसे बड़ी मिसाल ले लें भारत की और चाइना की। रूस ने इनको सस्ता तेल दिया, इन लोगों ने काम आगे क्या किया कि इन ममालिक के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पर चाइना की मिसाल लेते हैं, यूरोप गाड़ियां बनाता है, उनकी BMW से लेकर, पोर्शे से लेकर, ओडी से लेकर, और यूके में भी इवन के रोल्स रॉयस, पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, इनको लगा झटका। ये लोकल सतह पर और बाहर गाड़ियां नहीं बना सकते थे। और असल में चाइना ने काम ये किया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो मार्केट थी उसको कैप्चर कर ली, क्योंकि वो सस्ता तेल ले रहा था, तमाम चीजें थी, तो लिहाजा उनको फायदा हुआ। यूरोप के अंदर गैस, तेल, तमाम चीजें, इंडस्ट्री बेड़ा गर्क हो गया उसका, और उसकी वजह से उनकी कीमतें ज्यादा होगी। तो लिहाजा चाइना ने जो इलेक्ट्रिक मार्केट है गाड़ियों की, उसको कैप्चर कर लिया। अब यूरोप के लिए ये डरावना ख्वाब नहीं, ये ख्वाब कोई अजीबो गरीब, इसको आप कुछ कह सकते हैं, यानी बिल्कुल क़यामत खेज ख्वाब है। यानी जो देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, इनकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, अब उनके रेट्स आसमान पर चले गए। दुनिया के अंदर जो चाइना ने काम ये किया है कि वो गाड़ियों के मामले में कोई इतना ज्यादा आगे नहीं था, अब वो गाड़ियों के मामले में आ गए। इलेक्ट्रिक गाड़ियां दुनिया में अब आ रही हैं और चाइना सबसे सस्ती दे रहा है। यूरोप जब तक गैस सस्ती नहीं लेगा, चीजें सस्ती नहीं लेगा, तो वो क्या करेगा? अब सारे यूरोप ने अपनी तबाही के ऊपर दस्तखत कर दिए थे अमेरिका के कहने पर। और अब आप देखें, यूक्रेन को अमेरिका तनहा छोड़ा है, और रशिया ने अपने जो मिसाइल हैं वो उनके सरों पर लाकर बिठा दिए हैं कि भाई तू इधर दाएं से बाएं देखेगा तो मिसाइल सीधा आकर लगेगा। अब उनको ये बात समझ नहीं आ रही हम क्या करें। इंटरेस्टिंग मामला ये है कि एक तरफ ये लोग काम कुछ इस तरह से कर रहे हैं, यानी अपनी तबाही के ऊपर दस्तखत ये करें कि उनको ये बात समझ ही नहीं आ पा रही कि अब हम यूक्रेन को बचाएं या क्या करें। अब बहुत सारे मामलात में चीज ये है कि इनको डर ये पैदा हो गया है कि अगर यूक्रेन के अंदर रूस को बड़ा हमला करने वाला, जिसके नतीजे में वो चाहेगा कि हम पूरे के पूरे यूक्रेन को फतह करें, और साथ उसने न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय कर दी, क्योंकि अब बचा नहीं सकते। अगर ये सारे ममालिक आएंगे तो शायद कुछ हो सकता है, अदरवाइज इसको बचा नहीं सकते। तो उनके लिए तो वो तोहफा तैयार रखा हुआ उसने, न्यूक्लियर मिसाइल, कि वो जाकर हिट कर देंगे, जो मुल्क आगे आएगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो आप बताइए कि अब यूरोप के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन को बचाने के चक्कर में अपनी बर्बादी कर ले और अपने आप के ऊपर कोई मिसाइल यानी कोई लॉन्च करवा ले, रशिया की जानिब से कुछ भी कर ले। लेकिन अगर उसके पास समझदारी वाली ऑप्शन है तो वो नंबर 1 काम ये करेगा कि देखो यूक्रेन तो अब हाथ से गया, उसको तो आप बचा नहीं सकते, तो बेहतर ये है कि बाकी ममालिक को बचाएं और डील करें उसके साथ कि यार बैठकर मामला तय करो। क्योंकि पुतिन ने यह बात कह दी है, उसने कहा कि जंग बंदी के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन अब ये जो जंग बंदी होगी उसकी शराइत मेरी मर्जी की तय होगी। पहले उसने कहा था कि मेरी कोई शराइत नहीं है जंग से पहले, सिर्फ एक चीज मुझे चाहिए, एक चीज चाहिए मुझे सिर्फ, और वो ये है क्या आप इसको नेटो में शामिल नहीं करेंगे, ये लिख कर दे दें तो मामला हो जाएगा। उन्होंने कहा जी नेटो में तुम शामिल करने चाह रहे हैं, और ये उसने कहा ठीक है चलो फिर हमारी तरफ से ऐलान जंग है। अब अमेरिका ने कहा इनको आप बेफिक्र हैं, अमेरिका ने इसको यकीन दहानी करवाई यूक्रेन को कि मैं तुम्हें हर सूरत नेटो में शामिल कर लूंगा, फिर हम सारे ममालिक चढ़ दौड़ेंगे। आप अंदाजा करें, अमेरिका ने कहा हम चढ़ दौड़ेंगे, और हालत ये हो गई है कि अब अमेरिका यूक्रेन को तनहा छोड़ा है। यूरोप अब ये देख रहा है कि यार इन लोगों ने तो हमें फंसा दिया, हमें फायदा क्या हुआ, उल्टा हमें नुकसान हुआ। मईशत बेड़ा गर्क हो गई, हमारी जॉब्स चली गई, और दुनिया भर के अंदर तेल की कीमतें बढ़ी। क्या हुआ, और उससे मामला ये हुआ कि मिडिल ईस्ट का सारा झुकाव चला गया रशिया की जानिब, और वो झुकाव बढ़ता बढ़ता चाइना की जानिब चला गया। हमारे हाथ से भारत भी क्या, भारत ने भी इंडिपेंडेंट पॉलिसी ले ली। जो छोटे छोटे ममालिक थे जिन्होंने अपने मुल्क के अंदर अमेरिका की बागडोर संभाली, किसी ने अपने मुल्क के अंदर कुछ कर दिया, तेल नहीं लिया, उनको IMF के चक्रों में पड़े हुए और वो जलील हो रहे हैं। भारत को आप देख लें वो कहां से कहां चला गया। तो करते करते मामलात इस वक्त ये हो गए हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, और उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि अब हम पुतिन का मुकाबला कैसे करें। और वो कह रहा है कि जी मैं अपनी कौम को, उसने कहा कि देखो मैं तुम्हें बचा कर लेकर आया हूं, इन्होंने दुनिया के हर काम किए, अब आप सुकून से हो। आप सोचे यूक्रेन का बचा कुछ नहीं है और रूस का गया कुछ नहीं, बल्कि वो ताकत बनकर उभरा है।
पूरी दुनिया के अंदर उसके एसेट्स जो थे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, इन्होंने जब्त कर लिए। और उसने कहा जी मुझे कोई परवाह नहीं, हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। अब आप ये सोचें कि यूरोप के पास लास्ट ऑप्शन क्या है। इनके पास लास्ट ऑप्शन ये है कि हम कोई मामला तय कर ले, बातचीत कर ले। जो ममालिक अमेरिका के साथ जाएंगे वो समझ लें न्यूक्लियर को दावत दे रहे हैं, और जो जो दावत देने के लिए तैयार है वो अपनी बर्बादी के ऊपर भी दस्तखत कर ले, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर हालात पूरी तरह इनकी तबाही का शिकार करने वाले हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।